जय सिया राम। देखिए, दो चीजें हैं इसमें आमिश जी। पहली चीज कि विपक्ष को किसने कहा था कि वो राम मंदिर का क्रेडिट या राम मंदिर जो आज बनाया जा रहा है उसको लेकर के उनकी जो भी तैयारी थी आज वो गिनवाने बैठते हैं, उसके बारे में उन्होंने पिछले 40 वर्षों में चर्चा क्यों नहीं की? किसी ने तो मना नहीं किया था। आज जो भी वो कहते हैं कि 1900 जब बाबरी मस्जिद का वो कांड हुआ तो गेट किसने खुलवाया और क्या क्या तमाम चीजें हैं पब्लिक डोमेन में, तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने आज तक असर्ट क्यों नहीं किया? मुलायम सिंह यादव ने क्यों नहीं असर्ट किया था अपनी हिंदू आइडेंटिटी अभी तक? अब जब राम मंदिर बन चुका है, अब जब रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा केवल बाकी रह गई है, तब सबको याद आ रहा है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। यही बात है ना कि कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भय सदग्रंथ। इस कलयुग में ग्रंथ तो सब लुप्त होते ही जा रहे हैं, सद ग्रंथ भी जो भी थे वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो विपक्ष में भी जो कालिमा है वो इतनी गहराती जा रही है कि इन्होंने अपना किया धरा भी इनको याद नहीं है, और इनको याद दिलाना जरूरी है। क्योंकि आमिश जी, अगर हम राजनीति की बात करें तो आज अगर लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, मैं 1 मिनट के लिए मानती हूं कि कर रही है। आपको राजनीति करने से किसी ने रोका था? जब ये नारा भी तो लगता है ना, ये नारा भी तो विश्व हिंदू परिषद या विश्व हिंदू परिषद से जो संबंध रखते वो लोग लगाते हैं ना कि अयोध्या तो भी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप काशी और मथुरा पे विपक्ष दावेदारी ठोक। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मथुरा में राम जो कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है जनमानस में, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी डीएमके कह दे कि काशी विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ की जिम्मेवारी एआईएमआईएम उठा ले कि भाई वहां भव्य निर्माण हम ही करवाएंगे मंदिर का। किसी ने मना नहीं किया। जी, मैं रहमानी साहब आपका रुख करता हूं। आज सुबह से समूचा विपक्ष एक बात कह रहा है कि 24 के चुनाव से ऐन पहले बीजेपी एक गेम खेलना चाहती है, जिसके चलते सियासी गेम खेलना चाहती है, जिसकी चलते राम नाम का इस्तेमाल हो रहा है। और यहां तक कहा गया, कमलनाथ ने कहा कि राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं। सलमान खुर्शीद ने कहा भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? आप इसे एक पार्टी का कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका अधिकार है। देखिए अमीर जी, ये 1989 से लेके 89 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी ये बात याद आई थी कि इस देश में एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भी हैं। 89 से पहले तो इनको कभी भी ये याद नहीं था, और 89 से लेके अब तक 3 गवर्नमेंट्स 16 साल, यानी 1998 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार 3 दिन 13 दिन और 13 महीने और फिर 5 साल, और अब मोदी जी की दो सरकारें, ये किस नाम पे आई हैं? ये रामचंद्र जी के नाम पर ही तो आई है ना। इसके अलावा और आज भी अगर आप 22 जनवरी को कर रहे हैं इलेक्शन से सिर्फ 2 महीना पहले, सीधा मतलब है कि आपका जो एजेंडा विकास का था, आपका एजेंडा जो इस मुल्क की तरक्की का था, रोजगार का था, 2 करोड़ रोजगार का था, 15 लाख रुपए का था, वो सारे। लेकिन रहमानी साहब, आपने लगभग 1.25 मिनट बोला, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमें भी जाना है। विपक्ष कह रहा है हमें भी जाना है। अरे भाई, मुझे नहीं, विपक्ष को तो डरने की अब कोई जरूरत इसलिए नहीं है। मैं पहले अपनी ये बात पूरी कर दूं कि आप 3 सरकारें बना चुके, आज आपको अपने ही काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप कभी आर्मी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि साहब वो हमारे कामों की पब्लिसिटी करें, कभी आप ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम बना के दे रहे हैं। नवंबर से लेकर जनवरी तक आप आर्मी के जवानों को, जो कभी नहीं हुआ, आज जवाब ले लेते हैं। पब्लिसिटी के काम में, सरकार की पब्लिसिटी में आप लेना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप तो चौथी सरकार भी आप राम जी के नाम पे। और देखिए इसके बाद के सेगमेंट में मैं बात कर लूंगा, फिर एक और बात कहनी है। आमिश जी, सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, इसीलिए जो भी बात कहनी होगी वो अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं तस्लीम रहमानी जी से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछती हूँ। क्या आप श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? क्या आप काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है वहां के शिवलिंग में विश्वास रखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपका बयान था उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई सनातनी आपकी किसी भी बात पे भरोसा भी करे। आप आज रोजगार की बात कर रहे हैं, मंदिर को लेकर रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद
जो टूरिज्म की स्थिति बनने वाली है उसको लेकर Yes. के ऑलरेडी अयोध्या में कितना विकास हो चुका है? क्या आपके पास इसकी जानकारी है? क्या आपको इसका आइडिया भी है कि वहां का टूरिज्म किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी और उसके आसपास के इलाकों की इकोनॉमी को बना सकता है? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तस्लीम रहमानी, मैंने तो कहा पहले आप क्लियर कीजिए, क्या आप शिवलिंग को फव्वारा मानते हैं? क्योंकि आपकी अगर आप हिंदू धर्म में अनास्था रखते हैं, अगर आपने क्योंकि आपने किया है अपमान, हमारे भगवान का अपमान आपने पहले कर चुके हैं, नेशनल टेलीविजन पर कर चुके हैं। अगर आप अपने शब्दों को वापस लेते हैं तब तो आपकी कोई भी बात मैं सुनूंगी, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते। लेकिन अगर आपको अपने शब्दों पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है तो आपकी किसी भी बात को सनातनी होने के नाते तस्लीम रहमानी का जवाब, हिंदू होने के नाते मैं खारिज करती हूँ। तस्लीम रहमानी का जवाब। तस्लीम रहमानी, विपक्ष को तो किसी ने नहीं रोका था, लेकिन विपक्ष ने तो सुब्राष्टा जी अटकाया, लटकाया, क्या भटकाया मानती है? और ये तक कहा कि 2019 में सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात भी तो सत्य है, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया। देखिए, सुब्राष्टा जी क्या चीज मानती हैं क्या नहीं मानती हैं, इससे मेरा कोई ज्यादा बड़ा सरोकार नहीं है। मैंने उनका आपसे मानना पूछा, अपनी आप जगह है, मानते मेरा हैं या मानना नहीं? अपनी जगह है। सुब्राष्टा, इंडिविजुअल है। अल्लाह वो रहमानी, आपके बीच में रहमानी, बोले, बात आप का उनके बीच जवाब में देने नहीं। के उनको बजाय 40 सेकंड पर्सनल दीजिए। कमेंट्स कर रही हैं, ये पर्सनल कर रही हैं कमेंट्स, मेरी बात का कोई जवाब देने के बजाय पर्सनल कमेंट कर रही हैं। मैं बात बहुत वाज़ेह करता हूं अमीश, मैं सीधे कहता हूं, मैंने आज तक किसी आमिश जी, नेशनल मुझे समय टेलीविजन पे, दीजिएगा। अखबार में, पब्लिक मीटिंग में कि कहीं भी किसी मौके पे कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े, या मुझे कोई मैंने इल्लीगल बात की हो, या मैंने कोई ऐसी बात की हो जिससे किसी की आस्था को विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले क्या करते हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट जाने, उससे मेरी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता। मैं अपनी आस्था को और दूसरे की आस्था का एहतराम करता हूं। अब आपने जो सवाल मुझसे किया कि रामचंद्र जी में, शिव जी में मेरी क्या आस्था है, मेरी आस्था इसमें है कि मेरे देश के लोगों की अक्सरियत की आस्था क्या है, मैं उस आस्था का एहतराम करता हूं। और मेरी 2018 की 2019 की तकरीरें सुन के देख लीजिए, मौजूद है सब जगह सोशल मीडिया पे। मैंने बहुत वाज़ेह 5 साल पहले भी कहा है कि हम आस्थाओं का एहतराम करते हैं। अगर देश में 100 करोड़ लोग कोई आस्था रखते हैं तो हम उस आस्था का एहतराम करते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम आस्था का एहतराम करते हैं, हमारी आस्था का भी एहतराम किया जाए। ये इस देश की ब्यूटी है। बदकिस्मती से हमसे मुतालबा है कि हम आस्था का एहतराम करें, लेकिन हमारी आस्था का एहतराम नहीं किया जाना चाहता। और एक बात मैं यहां ऐड करना चाहता हूं, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल इस देश में गैर कानूनी है, और इस देश में धर्म हिंदुत्व नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। जी क्या बीजेपी सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रही है? जब शाही इमाम फतवे देते हैं कि फलानी पार्टी के लिए वोट करिए तो वो गैर कानूनी नहीं होता, लेकिन राम का दरबार सज जाए और चुनावों से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वो गैर कानूनी भी हो जाता है। ओके, रामचंद्र जी जवाब के प्रतीक हैं। सुब्राष्टा रिप्लाई। मिस्टर रहमानी, होल्ड मिस्टर रहमानी, विराम दीजिए ना अपनी बात को। ओके मिस्टर रहमानी, सुब्राष्टा 30 सेकंड, सुब्राष्टा 30 सेकंड द्वारा कहे गए हर एक जवाब पर प्रति उत्तर देना चाहती हूं जी। इन्होंने कहा मैंने पर्सनल कमेंट किया, मैं आपके व्यूअर से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो भी पर्सनल कमेंट किया हो मुझे ट्विटर पर टैग करके बताएं, मैं सरेआम माफी मांगने को तैयार हूं। मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है। आप सार्वजनिक जीवन में अगर हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बात कर रहे हैं, आपने शिवलिंग को फव्वारा कहा है, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं देश में हुई हैं, मैं विषयांतर पे नहीं जाना चाहती। और तस्लीम रहमानी छतराई करके कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, मैं ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, मेरे खिलाफ पर्सनल प्रोपेगेंडा कर रही हैं। देश आप के साबित विकास कीजिए को लेकर बड़ा प्रतिबद्ध हूं, मैं देश के विकास को लेकर बड़ा सेंटिमेंटल हूं, इसीलिए मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में मैं नहीं पढ़ना चाहता। एक करके पर्सनल कमेंट्स ना हो, पर्सनल कमेंट्स ना हो। ओके, मैं सीज़फायर डिक्लेयर करता हूं, सीज़फायर बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आप दोनों से, आप दोनों मेरे मेहमान हैं। एक सेकंड रहमानी साहब, आप शांत रहिए।